यस, आपको क्लियर हो गया होगा अब इंटरेस्ट क्या होता है। ठीक है, अब हमने इसकी प्रॉब्लम्स ली है। पहली प्रॉब्लम क्या है, फाइंड द अमाउंट। अमाउंट मीन्स आपको अमाउंट मीन्स ए फाइंड करना है। ठीक है, मैथ्स की एक सबसे बड़ा एक ट्रिक सबसे बड़ी ट्रिक है कि जितना आप क्वेश्चन में पूछा जाए आप उसको लिख लो। आपको ए फाइंड करना है, अमाउंट को फाइंड करना है, जिसको फाइंड करना है उसको क्वेश्चन मार्क किया गया। रिसीव्ड व्हेन इतना रुपीज 7000 इन्वेस्टेड, मतलब पी की वैल्यू कितनी हो गई 7000। क्लियर, कितनी चीजें आपको पता है ना। इंटरेस्ट दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% पर है, मतलब कि आर की वैल्यू दी हुई है क्या 9% पर एनम, मतलब एनुअल। ठीक है, अब फॉर अ पीरियड ऑफ, अच्छा, इन्होंने अब क्या किया, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया है लेकिन आपको समझना है। इन्होंने कहा है कि फ्रॉम Feb 4, अब फेब की बात की है तो तुरंत देखिए कि फेब में, क्योंकि हमको पता है कि जो फेब मंथ होता है उसमें या तो 28 डेज होते हैं और या तो 29 डेज होते हैं। ठीक है, 29 कब होते हैं, जब लीप ईयर होता है, और जब लीप ईयर नहीं होता है, नॉट लीप ईयर, जब लीप ईयर नहीं होता है तो उसमें 28 होते हैं। ठीक है, अब लीप ईयर क्या होता है, एक ईयर ज्यादा। वो उसकी ट्रिक क्या होती है, 2014 है जैसे, ये चेक करना है कि लीप ईयर है कि नहीं। तो लास्ट ये संख्या अगर 4 से डिविजिबल है तो 4 से डिविजिबल ये संख्या नहीं है, इसका मतलब नॉट लीप ईयर। लीप ईयर नहीं है मतलब कि इसमें 28 डेज है। ठीक है, अब अच्छा एक चीज और समझिएगा, जो आपका नंबर ऑफ डेज होते हैं वो हमेशा वो निकालने की वो कोई भी बैंक है, किसी भी जगह में इन्वेस्ट करते हैं तो जो डेट ऑफ ओपनिंग होता है और डेट ऑफ क्लोजिंग होता है उसमें से एक डे को इंक्लूड करते हैं। अगर हम 4 फरवरी को इंक्लूड कर रहे हैं तो 18 अप्रैल को एक्सक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे 4 फरवरी को इंक्लूड कर रहे हैं, तो आपको 4 फरवरी से लेकर के 4 फेब से लेकर के आपको जाना कहाँ तक है, 28 फेब तक। ठीक है, तो कितने नंबर ऑफ डेज हो जाएंगे, क्या करेंगे, 28 में से 4 माइनस करेंगे और +1 करेंगे। ये सबको पता होगा, नंबर ऑफ डेज निकालने हैं तो लास्ट डे अब माइनस फर्स्ट इनिशियल डे और +1 करते हैं। ठीक है, तो ये आ गया आपका 24 आया और 25 डेज, तो फरवरी के हो गए 25 डेज हो गए। देन मार्च के डेज क्या है, मार्च में कितने होते हैं, मार्च में होते हैं आपके, ये हो गए 25 डेज, और मार्च में होते हैं आपके जनवरी फरवरी मार्च 31। ठीक, 31 डेज। ठीक, और अप्रैल में आपके डेज कितने बोले गए हैं, थोड़ा सा हम इसको प्रॉब्लम को नीचे कर दे रहे हैं जिससे कि आपको दिख जाए क्लियर क्लियर। यस, प्रॉब्लम नंबर 2 को हमने नीचे कर दिया। ठीक है, तो yes, तो मार्च में 31 हो गए। देन अप्रैल में आपने 4 फरवरी को इंक्लूड किया है, इसलिए अप्रैल में कितने डेज हैं, अप्रैल में आपका 18 अप्रैल को एक्सक्लूड कर देंगे, हटा देंगे, तो टोटल 70 डेज हो गए। ठीक है, 17 अप्रैल में हो गए, तो टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ डेज कितने आ गया 73 डेज। ओके, आप अब क्या करना है, देखिए आपने क्या क्या निकाल लिया, यहाँ पे आर भी निकाल ली, आप आर तो पता थी आपको, तो आपने टाइम निकाल लिया, टाइम कितना आ रहा है आपका 73। अब ये देखिए, ये आपका है, ये डेज में है। ठीक है, बट हमने आपसे बताया है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आप क्वेश्चन में भी दे सकते हैं पर एनम, तो यहाँ पे जब बात हो रही है पर एनम की, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ईयर में चेंज करना पड़ेगा। तो आपको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 73/365। गॉट इट, तो टाइम कितना आ गया 73/365 ईयर्स। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आपको निकालना है
फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड, मतलब कि ए निकालना है, ए इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट निकाल लीजिए पहले। सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, PRT अपॉन 100। ठीक है, फॉर्मूला मैं बता चुकी हूँ आपको, प्रूव भी कर चुकी हूँ उसको। तो आपका आ जाएगा 7,000 इंटू प्रिंसिपल, हाँ प्रिंसिपल आपका यही है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9, PRT टाइम कितना आपने निकाला 73 अपॉन 365 अपॉन 100। आप इसको फटाफट सॉल्व करिए, ये आएगा 126। ठीक है, लेकिन 126 आंसर नहीं है, आंसर क्या होगा, अमाउंट। अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, तो प्रिंसिपल में इसको ऐड कर देंगे तो 7126 इज द आंसर। ओके, ना अब सेकेंड क्वेश्चन में बढ़ते हैं आगे। क्या है सेकेंड क्वेश्चन, स्क्रीन पे चेक करिए। हाँ, तो अपने प्रॉब्लम आपने पढ़ ली होगी, प्रॉब्लम को देख लिया आप, अब आप कर भी सकते हो अपने आप में। सेकंड प्रॉब्लम, थर्ड प्रॉब्लम है सम ऑफ रुपीज इतना। असम, सम मीन्स होता है कि हमने कुछ पैसा लिया। ठीक है, SOM सम नहीं है ये, कुछ मतलब कि सम मीन्स एडी, कह सकते हैं कि 1600 रुपए हमने टोटल, मतलब कि सम माने एग्जैक्ट टोटल ही होता है, तो कुछ रुपए जोड़ के जो भी करके, लेकिन टोटल जो मनी है वो है आपका 1600। गिफ्ट्स मीन्स देता है, मतलब कि हमने इसको कहीं ना कहीं पे लगाया होगा। तो ये देखिए, ये आपको क्लियर हो गया कि ये एक लाइन से, एक वर्ड से क्लियर हो गया कि दिस इज द प्रिंसिपल। ओके, नाउ ये देता है, क्या देता है, इंटरेस्ट देता है, कितना 252 इंटरेस्ट देता है। ठीक, कितने टाइम में, इन 2 years एंड 3 months। तो टाइम कितना है भाई, 2 years, तो ईयर सही है, लेकिन 3 months है तो मंथ्स को हमने चेंज कर लिया ईयर में, 3/12। ठीक, तो ये कितना आ गया, 9/2 years। ठीक, नेक्स्ट, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये पूछी गई आपसे। ठीक, तो आप निकाल दीजिए फटाफट। इंटरेस्ट इज इक्वल टू, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, PRT अपॉन 100। ठीक, जो जो दिया है इसकी वैल्यू रखिए। 252 इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1600, रेट नहीं पता, टाइम 9/2 अपॉन 100, और इसको आर के लिए सॉल्व करिए। ये सॉल्यूशन हम आपको इसलिए छोड़ रहे हैं जिससे कि आप इसको, क्योंकि इजीली आप कर सकते हैं, तो आप इसको फटाफट करिए और इसका आंसर आएगा 7, एंड रेट है तो ये 7%। ओके, इस आर को आपको निकालना है। ठीक, तो फटाफट निकाल लीजिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम में पढ़ते हैं आगे हम लोग, प्रॉब्लम नंबर 3। तो प्रॉब्लम नंबर 3 बड़ी सिंपल सी लग रही है। व्हाट इज द सम, सम क्या होगा। ठीक है, सम मीन्स वही आपका सम प्रिंसिपल। ठीक है, सम मतलब कि जो आपका पैसा है वो क्या होगा। व्हाट इज द सम विच अमाउंट्स टू, विच अमाउंट्स टू मतलब कि जो कि दे देता है। विच अमाउंट्स टू मतलब क्या हुआ, जो कि हमको दे देता है। क्या दे देता है, कितना दे देता है, क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन में लिखा हुआ है वो हमको देता है 364.80, जो हमें देता है 364.80 इन 8 years। ओके, कितने साल, कितने दिन में, कितने साल में देता है, 8 years। 8 साल में हमको दे देता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अमाउंट जो हो गया वो हमारा है क्या, 364.80। ठीक है, विच अमाउंट्स टू, ये अमाउंट हो जाता है, किससे हो जाता है, व्हाट इज द सम, यही हमको नहीं पता। ठीक, टाइम कितना है, 8 years। ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है 3.5। ओके, नाउ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। ठीक है, यहाँ सिंपल इंटरेस्ट देगा, ये बता रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। प्रिंसिपल निकालना है हमको, तो जो फॉर्मूला पता है हम उसी में जाएंगे। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT अपॉन 100।
ठीक है। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे हमको नहीं पता, लेकिन पता क्या है, क्योंकि हमको ये पता है, क्या पता है, अमाउंट इज इक्वल टू, अमाउंट जो होता है वो आपका प्रिंसिपल प्लस, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस क्या होता है, SI। ठीक है, ये चीज हमको पता है, जो फॉर्मूला हमको पता है उसी से हम लोग करेंगे। ठीक है, तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस SI। तो SI इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस P। ठीक, यहाँ पे रख दीजिए इसको। तो अमाउंट मीन्स क्या है, 364.80 माइनस P इज द प्रिंसिपल, हमको नहीं पता, P को प्रिंसिपल लिखा रहने दीजिए। ठीक है, इज इक्वल टू प्रिंसिपल कर दीजिए। R की वैल्यू क्या है, R की वैल्यू 3.5 है। टाइम कितना है, टाइम 8 है। अपॉन क्या होगा, अपॉन 100। ठीक, फटाफट इसको सॉल्व करिए और यहां से क्या आ जाएगा आपका, तो आपने सॉल्व कर लिया होगा इसको। इसका आ रहा है, इसको 3.5 इंटू 8 अपॉन 100.28 भी आ जाएगा। ठीक है, और देन यहाँ से आपका कितना जाएगा, 3.364.80 प्लस P, ये जाएगा 1.28। P इज इक्वल टू 364.80 और P की वैल्यू आ जाएगी इसकी, इसको सॉल्व करिए, वी विल गेट 285। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपके सामने है। अ मैन इन्वेस्टेड, एक मैन इन्वेस्ट कर रहा है कितना, देखिए क्वेश्चन, अ मैन इन्वेस्टेड ₹1000 ऑन सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, 1000 रुपीज वो इन्वेस्ट कर रहा है। हम्म, तो 1000 रुपीज जब वो इन्वेस्ट कर रहा है, कितने दिन के, कितने साल, किसके लिए, ये आपका कर रहा है ऑन सिंपल इंटरेस्ट सर्टेन रेट, किसी रेट से। ठीक है, किस रेट से नहीं बताया इन्होंने, किसी रेट से, शायद जो नहीं बताया वही निकालना होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इन्वेस्ट जो करता है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल। ठीक, ऑन सिंपल इंटरेस्ट है, रेट इंटरेस्ट है, आर रेट हमको नहीं पता, दिस इज अननोन। ठीक है, एंड 1500 वो इन्वेस्ट कर रहा है, दूसरी जगह दिया हुआ है 1500, अगर हमने आर माना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर मानी है, और 1500 जो वो आपका इन्वेस्ट कर रहा है वो 2% हाइयर पे, मतलब कि इसकी रेट जो हो जाएगी, अगर आपने यहाँ पे इसको माना है एक्स, आर ही मान सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, तो ये हो जाएगी दूसरी वाली, ये P1 है और ये P2 है, और R1 को अगर आपने x माना है, x रेट मानी है, तो R2 हो गई x प्लस 2, क्योंकि 2% हाई है। ठीक है, अब द टोटल इंटरेस्ट, इसका इंटरेस्ट जो है I1 और इसका इंटरेस्ट जो है I2, ये जो है इंटरेस्ट 3 इयर्स में, इसका मतलब इसमें भी टाइम 3 इयर्स है और इसमें भी टाइम 3 इयर्स। ठीक है, इस 390, इसका मतलब क्वेश्चन क्या कहा गया है, I1 प्लस I2 इज 390। ठीक है, देन व्हाट विल बी द रेट, रेट फॉर इंटरेस्ट फॉर ₹1500, मतलब कि 1500 पे पूछा गया, मतलब कि आप x प्लस 2 की वैल्यू, आपको x निकालना है और x प्लस 2 की वैल्यू पूछी गई। चलिए कोई दिक्कत नहीं, तो एक काम करते हैं हम लोग, फटाफट इसी के नीचे इसका सिंपल इंटरेस्ट निकाल देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। I1 इज इक्वल टू PRT, पी आर एक्स माना है, टी टाइम है, डॉट लगाया, डॉट मतलब पॉइंट नहीं है, डॉट मतलब मल्टीप्लाई अपॉन 100। ओके, तो I1 की वैल्यू आ गई क्या,
ये 100 गया कट, तो ये आ गया आपका 30x। आ गई। I2 निकाल लीजिए। I2 क्या आ जाएगा? PRT, P है 1500, रेट ऑफ इंटरेस्ट है x+2 टाइम 3 years अपॉन 100। ठीक, ओके। नाउ इन दोनों का सम ये कितना आया? 45x+2 आ गया। ये I1 आ गया और ये I2 आ गया। इन दोनों का सम जो है वो कह रहे हैं 390। तो अब तो लीनियर इक्वेशन बन गई भाई। 30x प्लस 45 इंटू x+2 की वैल्यू कितनी दे रखी है? ये तो मेरे बच्चे इजीली कर लेंगे। ठीक, अब इसमें x की वैल्यू निकाल लीजिए जो भी आए। ठीक है, x चेक करिए, आई थिंक 4 आएगा। तो x+2 आपसे पूछा गया है तो आ जाएगा 6। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए भाई। ठीक है, ये सिंपल इंटरेस्ट का है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पे जाएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये क्वेश्चन आप लोग पढ़िए और आई थिंक ये क्वेश्चन तो आपको करना ही चाहिए। और इसका आंसर देखिए 8250 है। क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको नहीं दिख रहा है तो देखिए, ध्यान से दिख रहा होगा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे। ओके, तो ये क्वेश्चन आप पढ़िएगा और इसको करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन सबको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। ₹6,000 बिकम्स 7200 और 4 years में सर्टेन रेट दी हुई है। इफ द रेट ऑफ बिकम्स 1.5 टाइम्स बढ़ गई इट सेल्फ, व्हाट विल द सेम प्रिंसिपल अमाउंट इन 5 years, दिस न्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, तो ये आपने इसका आंसर भी दिया हुआ है और इसको आप फटाफट कीजिए। नाउ हम लेक्चर 2 में आपका कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट करेंगे। ओके, सो प्रैक्टिस करिए, बिना प्रैक्टिस के मैथ्स नहीं होती। ओके, थैंक यू।